आमिर हसन हियर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। बहुत माज़रत के साथ कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर सका। उसकी वजह ये थी कि मैं ट्रिप पे गया हुआ था 3 से 4 दिनों के लिए स्कूल के साथ, और उसके बाद जब मैं वापस आया तो आई गॉट फीवर एंड फ्लू, और मेरी आवाज़ इस काबिल नहीं थी कि मैं वीडियो जो है उसको अपलोड कर सकूँ और वीडियो बना सकूँ। एनीवेज़, आज की वीडियो में मैं बात करूँगा टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स पीजीसी के बारे में, कि उसको अप्लाई कैसे करना है, और उसकी जो अभी कोर्स 2024 में स्टार्ट होना है उसकी एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, जो मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी, कि कोर्स जो है वो 10th अक्टूबर से उसको उसकी जो डेट है वो स्टार्ट हो गई है। तो आज बेसिकली 22 है, और आज बेसिकली आप उसकी वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपना जो कोर्स है पीजीसी कोर्स उसको एनरोल कर सकते हैं। तो अगेन शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये मैंने वेबसाइट खोली हुई है, यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.gov.uk अप्लाई फॉर टीचिंग ट्रेनिंग। या आप सिंपली गूगल पे टाइप कर सकते हैं अप्लाई फॉर टीचिंग ट्रेनिंग इन द यूके, और ये वेबसाइट का लिंक जो है वो खुल जाएगा। इसका लिंक जो है वो भी मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अभी आपको उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब यहाँ पे अगेन अगर आप देखें तो यूके जो है ये मेन 4 कंट्रीज़ का बना हुआ है, जिसमें इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड है। तो ये जो अभी कोर्स है ये हम इंग्लैंड से रिलेटेड बात कर रहे हैं, क्योंकि स्कॉटलैंड और वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड का थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया है। बट अगेन ये मैटर नहीं करता। अगर आप इंग्लैंड से करते हैं पीजीसी विद क्यूटीएस तो वो दुनिया में हर जगह पे माना जाता है, वो एक्सेप्टेड है। तो बेसिकली इट इज़ अ गुड क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक इफ़ यू कैन गेट फंडिंग। मैं मोटा मोटा बता दूँ आपको कि अगेन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ 4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें उन्होंने अभी रिसेंटली स्कॉलरशिप्स और बर्सिस अनाउंस किए हैं। वो हैं फिज़िक्स, जर्मन, स्पेनिश एंड फ्रेंच। तो बेसिकली ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर स्कॉलरशिप के बर्सिस जो हैं ये अवेलेबल हैं। और इंटरनेशनल रीलोकेशन अलाउंस भी अवेलेबल है 10,000 पाउंड्स। अगर आप किसी भी दूसरे मुल्क से यहाँ पे आते हैं तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दोज स्पेशली जो फिज़िक्स, जर्मन, स्पेनिश और फ्रेंच के अंदर जो है वो पीजीसी करना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है। यहाँ पे टीचर्स की शॉर्टेज है, तो इन टीचर्स को ये बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। अगेन अब आपने इसको करना क्या है, यहाँ पे आप स्टार्ट नाउ पे जाएंगे, और यहाँ पे आप को आपसे ये ईमेल आईडी जो है वो मांगेगा। मैंने ईमेल आईडी अपना एंटर कर दिया हुआ था पहले से ही। और जब आप ईमेल आईडी जो है उसको उसको एंटर करेंगे तो आपको ईमेल के ऊपर इस तरह की ईमेल आ जाएगी, जिसमें ये बेसिकली वो कंफर्म करेगा। ये आपके सामने स्क्रीन पे जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसका नोटिफिकेशन आ रहा है कि यहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाली जो पोर्टल है ये ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्लेस करेंगे। मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्लेस कर चुका हूँ। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें ये जनरल मैंने रैंडम नेम, एट डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी वगैरह जो है वो आप प्लेस कर देंगे यहाँ पे। इसी तरीके से आप यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्लेस करेंगे। इंग्लिश जीसीएसई और इक्विवेलेंट, इसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ कि मैट्रिक और एफएससी का एग्ज़ाम वो नहीं मानते। यहाँ पे बेशक आप लिख के भी देख लें कि आपकी क्वालिफिकेशन आउटसाइड दी यूके है, आप इन्फॉर्मेशन तो भी फिल इन कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप अप्लाई करेंगे जो कोर्स प्रोवाइडर है वो आपसे कहेगा कि जीसीएसई या उसका कोई इक्विवेलेंट एग्ज़ाम जो है वो आपने देना है। तो वो जहाँ जिस कोर्स प्रोवाइडर को आप सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आप उसको वो वाला एग्ज़ाम जो है वो आप देंगे। उसके बाद इंग्लिश एज़ फॉरेन लैंग्वेज असेसमेंट, ये बेसिकली आप समझ लें कि आइल्स का जो एग्ज़ाम है वो उसकी सर्टिफिकेशन या उसका डॉक्यूमेंट जो है वो आपको चाहिए होगा। अगर अभी आपने नहीं दिया हुआ तो आप अभी इसको नो के ऊपर क्लिक करेंगे और बाद में लेटर ऑन आप इसको सबमिट कर सकते हैं। सेम गोज़ विद मैथ, जीसीएसईज़ और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है इस कोर्स के लिए। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में पीजीसी कर रहे हैं, इंग्लिश और मैथ जो है ये कंपल्सरी है। उसके बाद अदर क्वालिफ़िकेशन जैसे कि आपकी ए लेवल्स है या आपकी एफएससी है वो यहाँ पे प्लेस इन हो जाएगी। उसके बाद आपकी डिग्री, आप इसमें 2 या 3 डिग्रीज़ प्लेस कर सकते हैं, मास्टर्स की या बैचलर्स की, जो भी डिग्री आपने की हुई है। और उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आप यहाँ पे प्लेस करेंगे। जैसे मैं वर्क एक्सपीरियंस पे अगर क्लिक करूँ तो हो सकता है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो, तो आप यहाँ पे लिख दें कि नो आई डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप येस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास वो पूरा ऑप्शन खुल जाएगा कि आपने कौन से स्कूल में या कौन सी जगह पे आपने एक्सपीरियंस किया है, तो वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अनपेड एक्सपीरियंस, अगर आपने कोई किसी किस्म की इंटर्नशिप की है तो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर्सनल स्टेटमेंट जो है ये समझें कि ये आपकी एप्लीकेशन की बैकबोन है। ये बेसिकली पर्सनल स्टेटमेंट को असेस करके वो देखते हैं कि जो कैंडिडेट है वो कितना सीरियस है, वो वाकई ही टीचिंग में आना चाहता है और वो क्यों आना चाहते हैं। तमाम चीज़ें जो हैं आपकी एक्सपीरियंस से रिलेटेड, जो आपने टीचिंग से रिलेटेड या आपने एजुकेशन से रिलेटेड अपनी लाइफ में
सोची हैं या अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की हैं, वो आप इसके अंदर उसका हिस्सा बना सकते हैं या अपनी जो भी टीचिंग एक्सपीरियंसेस हैं उसको शेयर कर सकते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट, अगर कोई किसी बंदे को कोई डिसेबिलिटी है बट यहाँ पे क्योंकि इक्वालिटी है तो दे ट्राई कि वो तमाम लोगों को इक्वली ट्रीट करें, उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो यहाँ पे आप तमाम चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं। इंटरव्यू अवेलेबिलिटी आपका ऑब्वियसली जब आप कोर्स प्रोवाइडर सेलेक्ट करते हैं तो वो आपसे इंटरव्यू का डेट और टाइम मांगते हैं, तो यहाँ पे वो डेट्स जिसमें अवेलेबल नहीं हैं या जो आप अवेलेबल जो भी आपकी टाइमिंग्स हैं उसको आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे सेफ गार्डिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूके के अंदर इस चीज़ को बहुत ध्यान रखा जाता है कि जो भी एडल्ट बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, वो बच्चे जो हैं वो सेफ फील करें एनवायरनमेंट में, और वो बंदे का किसी भी किस्म का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ना हो जिसमें सेफ गार्डिंग से रिलेटेड कोई भी इशू आया हो। तो ये फॉर्म आपने उसको अच्छे तरीके से फिल करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ डिक्लेयर एनी सेफ गार्डिंग इश्यूज, डू यू हैव एनी सेफ गार्ड इशू सच एज क्रिमिनल रिकॉर्ड, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड सो ऑन। इसको आप जब क्लिक करते जाएंगे तो डिफरेंट आपके पास और ऑप्शन जो है ना वो भी खुलती जाएंगी, जैसे कि डिक्लेयर एनी सेफ गार्डिंग इशूज, मतलब ये तमाम चीज़ें आप इसके अंदर आ जाएंगे, राइट। एनीवेज, तो अब आपके पास सेकंड है योर एप्लीकेशन, जिसमें आपने कोर्स प्रोवाइडर जो है वो सिलेक्ट करें। तो आप अप टू 4 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये कोर्स प्रोवाइडर या स्कूल डायरेक्ट वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि आप यहाँ पे अगर आपने पहले से सर्च किए हुए हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किए हुए तो आप अगेन यहाँ से सर्च कर सकते हैं। नो आई नीड टू फाइंड अ कोर्स, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अक्रॉस द इंग्लैंड भी आप जा सकते हैं। और लेट्स से कि आप फिज़िक्स में, जैसे मेरा सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है तो मैं यहाँ पे फ़िज़िक्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ उससे उससे जाने से पहले अगेन पहले भी मैंने बताया था कि प्राइमरी पीजीसी जो है वो इतनी सूटेड नहीं है यहाँ पे इतनी जॉब मार्केट उसके नहीं है। तो और इसी तरह जो फर्दर एजुकेशन है, जो ईयर 16 से 18 जिसको ए लेवल भी कहा जाता है, उसकी भी आप समझ लें कि जॉब मार्केट काफ़ी छोटी है, बहुत कम कॉलेजेस हैं। तो आप वैसे भी आपको क्यूटीएस स्टेटस नहीं मिलता जब आप 16 टू 18 में जाते हैं, तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो सेकेंडरी है। ये बेसिकली 11 टू 18 या 11 टू 16 होगा। जो भी ऑप्शन आपकी कोर्स प्रोवाइडर की आ रही है दैट इज़ गुड इनफ। जो मैंने यूसीएल से किया था उसकी जो एज ग्रुप आ रहा था वो 11 टू 16 आ रहा था, लेकिन मैं जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो बेसिकली मैं ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप सेकेंडरी सेलेक्ट करते हैं तो आप ईयर 11 से लेकर ए लेवल्स के तमाम बच्चों को जो है वो पढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली जो ये सेफेस्ट ऑप्शन है वो पीजीसी सेकेंडरी है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसमें कोई भी सब्जेक्ट जो सेलेक्ट कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। सो लेट्स से मैं यहाँ पे फिजिक्स को सिलेक्ट करता हूँ, और जब आप फिजिक्स को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे वो पूछते हैं डू यू हैव राइट टू वर्क और स्टडी इन द यूके। अभी नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग यूके से बाहर से अगर अप्लाई करेंगे तो अभी आपके पास वीज़ा भी नहीं है। तो यहाँ पे हम नो को क्लिक करेंगे और ये तमाम कोर्सेज जो हैं ये आपके सामने आ जाएंगे, जिसमें वो तमाम कोर्स की डिटेल्स की फ़ी कितनी है या कोर्स की फर्दर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, लिंक यहाँ पे दिए हुए हैं। वहाँ पे आप जा सकते हैं। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर रहेगी। अगेन यहाँ ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और ऑब्वियसली हर यूनिवर्सिटी की फ़ी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आई वुड रिकमेंड कि लंदन में ना आया जाए, क्योंकि लंदन इज सेल्फ क्वाइट एक्सपेंसिव सिटी। जब आप लंदन में आते हैं और जब अपनी जॉब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो लिविंग एक्सपेंसेस, रेंट्स, यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन, ग्रॉसरीज, बिलिंग, देयर आर वे टू एक्सपेंसिव। सो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप लंदन आएँ। मानचेस्टर है, बर्मिंघम है या दूसरे सिटीज़ जो हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है कंपैरेटिवली सस्ती है। बट अगेन दिस इज़ टोटली योर चॉइस। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कहाँ पे आना चाहते हैं। जो मेरी सजेशन थी वो मैंने आपको दे दी है। दूसरी आप ये कोशिश करें कि जो क्यूएस रैंकिंग है उसके अंदर यूनिवर्सिटी जो है थोड़ी सी बेहतर रैंक के ऊपर हो, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी नहीं होगी तो ये पॉसिबिलिटी है कि ड्यूरिंग पीजीसी कोर्स जब आपको स्कूल में प्लेस करेंगे तो हो सकता है कि आपकी प्लेसमेंट में डिलेज आ जाएँ। तो जितनी अच्छी रैंकिंग होगी ऑब्वियसली उनका जो प्रोग्राम होगा वो उतना अच्छा एस्टैब्लिश्ड होगा, और उनकी जो बाकी स्कूल्स के साथ जो लिंक है वो भी अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश होगा। तो ऑब्वियसली आपको किसी भी किस्म की हर्डल ड्यूरिंग पीजीसी जो है वो नहीं आएगी, या आपको सपोर्ट करने वाले काफ़ी लोग होंगे। अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं जिसकी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है या जिसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम जो है वो आ सकते हैं। सो अगेन डिपेंड्स कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी आप उसको प्रेफर करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।